फैमिली। रोशनी, अब तेरी शादी की उम्र हो चुकी है, सब तेरे लिए लड़का देख रहे हैं और तू है कि 8-9 बजे बिस्तर से उठ रही है। मम्मी, क्या आप भी सुबह सुबह ज्ञान दे रही हो? सोने तो दो कम से कम। क्या करें, अब तेरी हरकतें ही ऐसी हैं। चल अब बिस्तर छोड़ और मेरे साथ खाना बनाना सीख। ना, मैं नहीं बना रही खाना वाना, आप प्लीज जाइए ना यहाँ से। रोशनी की बातों से निराश होकर निशा वहाँ से चली जाती है। निशा, तुम रोशनी को घर का कामकाज क्यों नहीं सिखाती? अगर यही हाल रहा फिर तो 2 दिन में उसके ससुराल वाले उसे यहाँ छोड़कर चल देंगे। मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ उसे घर की जिम्मेदारियां सिखाने की, लेकिन वो मेरी सुने तब ना। आप तो जानते ही हैं ना कि वो कितनी जिद्दी है। हमें निशा के लिए एक ऐसा लड़का ढूंढना होगा जिसका भरा पूरा परिवार हो, सास ससुर से लेकर जेठ जिठानी देवर ननद सब हो। यहाँ ना सही, लेकिन शादी के बाद उसे वहां अपनी जिम्मेदारियों का एहसास जरूर होगा। कुछ दिनों के बाद रोशनी का परिवार उसके लिए लड़का देखना शुरू कर देता है और एक दिन चिराग नाम का लड़का रोशनी को देखने अपने परिवार के साथ उसके घर पहुंच जाता है। देखिए भाई साहब, मैं पहले ही आपको बता देती हूँ, हमारा परिवार बहुत बड़ा है, इसलिए अगर आपकी लड़की हमारे घर की जिम्मेदारियाँ बिना नान नुकुर के उठा सकती है तभी हम ये रिश्ता पक्का करेंगे। अरे ये भी कोई बोलने वाली बात है बहन जी, हमारी रोशनी आपके पूरे परिवार को बैठे बैठे खिला सकती है, इतनी जिम्मेदार है मेरी बेटी। अगर ऐसी बात है फिर तो हमें इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं है। तो फिर चट मंगनी पट ब्याह के बारे में क्या ख्याल है? हाँ बिल्कुल, शादी में देर किस बात की, 3 हफ्ते बाद ही शादी का शुभ योग है। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो हम इनकी शादी भी 3 हफ्ते बाद ही करा देते हैं। अरे हमें इसमें कोई परेशानी नहीं है। इस तरह दोनों परिवारों में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है और कुछ ही दिनों बाद रोशनी की शादी चिराग से करा दी जाती है। शादी के बाद, बहू इनसे मिलो, ये है तुम्हारी दादी सास, ये बड़ी सास और बड़े ससुर, ये तुम्हारे जेठ, ये जेठानी, ये दोनों तुम्हारे देवर और ये इस परिवार की सबसे छोटी बेटी सिमरन, यानी कि तुम्हारी ननद है। परिवार में इतने सारे लोगों को देखकर रोशनी का सर चकरा जाता है। वो अपना सर पकड़ लेती है और मन ही मन सोचने लगती है, हे भगवान, ये किस जन्म का बदला लिया है आपने मुझसे? मैंने क्या बिगाड़ा था आपका जो आपने मुझे ऐसा परिवार दिया?